बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा स्पेशल मुगलाई बीफ हांडी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मुगलाई बीफ हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने एक कुकर ले लिया है और इसके अंदर ना मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देने हैं 2 तेज़पात ऐड कर देंगे, साथ ही 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे और 4 से 5 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। और इन खड़े मसालों को ना हमने तकरीबन 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि इनकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हमने ना इसके अंदर बीफ ऐड करना है। तो यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम बीफ ऐड कर दिया है। जब मैंने बीफ को ऐड किया ना तो जो मेरा कैमरा था ना वो ऑफ हो गया था, इसलिए वो स्टेप मैं आपको दिखा नहीं सकी। और यहाँ पर ना बीफ जो है मैंने हड्डी के साथ लिया है और बीफ को ना हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि जो बीफ का कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, बीफ को आपने फ्राई 4 से 5 मिनट तक लाजमी करना है, फिर ही हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो जल्दी से ना मैं बीफ को फ्राई कर लूँ 4 से 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना बीफ को मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। बीफ का जो हल्का सा कलर है ना वो भी चेंज हो चुके हैं। इस टाइम पर ना हमने फ्लेम को लो कर दिया है। चलें जी, फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर ना अब हमने ऐड करनी है लहसुन अदरक की पेस्ट। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर भर के ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। इस टाइम पर फ्लेम को मैंने इसलिए लो किया ताकि जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ना वो हमारे फेस के ऊपर ना जाए। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है बीफ के साथ ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ना मैंने बीफ को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने हड्डी वाला बीफ इसलिए लिया है क्योंकि जो हड्डी वाला बीफ होता है ना उससे इस रेसिपी में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कीजिएगा कि आप भी हड्डी वाला ही बीफ इस्तेमाल करें। अगर आपको हड्डी वाला ना पसंद हो तो फिर आप इसको स्किप करके हड्डी के बगैर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, बीफ भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने ना इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च का इस्तेमाल ना इस रेसिपी में हमने बहुत ही कम करना है। अगर हम ज़्यादा लाल मिर्च ऐड करेंगे तो इस रेसिपी का जो कलर है ना वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इन मसालों की ना हमने भुनाई कर लेनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बीफ के साथ ताकि जो मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून जाए। तो जल्दी से मैं मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ 4 से 5 मिनट तक, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। मसालों की ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बीफ के साथ 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर ली है। जो मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर लो कर देना है। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे क्योंकि इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर दही ऐड करनी है। जब भी दही ऐड करें या तो फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर दें या फिर लो कर दें। और दही ना यहाँ पर मैंने हाफ कप ऐड की है। अच्छी तरह से पहले मैंने दही को फेंट लिया। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए कुछ सेकंड तक ना हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर दही को पकाना है। फिर फ्लेम को मीडियम करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो दही है ना इसका जो कच्चा सपन है वो ख़त्म हो जाए और दही का जो पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए। तो जल्दी से मैं ना दही का कच्चापन और दही का पानी ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दही को ना यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। दही का जो कच्चा सपन है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पर ना अब हमने बीफ को गलाने के लिए पानी ऐड करना है। चलिए जी, पानी ऐड कर देंगे और पानी ना मैं इसके अंदर 1 गिलास ऐड कर रही हूँ और पानी को हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने ना इसके ऊपर लगाना है कवर। अब हमने इसको प्रेशर देना है तो अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। तो चलिए जी, अब हम ना इसके ऊपर कवर लगा देंगे। अच्छी तरह से आपने कवर को बंद कर देना है।
कवर अच्छी तरह से बंद करने के बाद अब हमने इसके ऊपर विसल लगाएंगे और बेल ऑन होने के बाद ना हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और बेल ऑन होने से पहले फ्लेम को हम हाई रखेंगे। और बेल ऑन होने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक हमने बीफ को प्रेशर दे लेना है ताकि बीफ हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो जब तक बीफ हमारा गल रहा है तब तक ना हम इसके लिए प्याज वाली एक पेस्ट बना लेते हैं। तो प्याज की पेस्ट बनाने के लिए ना दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। सबसे पहले ना मैंने इसके अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। चलें जी, और प्याज को ना अब हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए, साथ ही साथ इसका जो तीखा सापन है ना वो हल्का सा ख़त्म हो जाए। ध्यान रखिएगा प्याज को ना हमने जलाना नहीं है, जैसे हम ना इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज ना हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ना प्याज को ना मैंने 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज का जो कलर है ना वो भी हल्का सा चेंज हो चुका है, प्याज ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। और ये काम आपने लो मीडियम फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैं 3 अदद हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वान्टिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। और मिर्ची को ना हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। तो मिर्ची को ना मैंने 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। और अब हमने ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो तकरीबन आधा कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और पानी को ना हमने मिक्स कर लेना है और पानी को हम एक बॉयल दिला लेंगे। तो जल्दी से ना मैं पानी को एक बॉयल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ना पानी में एक बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब मैंने क्या किया, फ्लेम को भी ऑफ कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तो हमने इसकी एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेनी है। तो करते हैं अब हम इसको भी साइड पर। जल्दी से ना अब हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो बीफ को 8 से 10 मिनट तक प्रेशर देने के बाद जो कुकर का सारा प्रेशर है ना वो मैंने निकाल दिया है। अब हम कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से जो बीफ है ना हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अभी हमने बुनाई करनी है तो ये मज़ीद और गल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना प्याज और हरी मिर्च वाली हमने पेस्ट ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से बाउल को हम साफ़ करेंगे और प्याज और हरी मिर्च वाली पेस्ट के साथ ना हमने बीफ की बुनाई कर लेनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, ताकि जो पेस्ट है ना हमारी अच्छी तरह से पक जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर जो हमने पानी ऐड किया था ना प्याज की पेस्ट बनाते वक्त, वो भी खुश्क हो जाए। जल्दी से ना मैं बीफ के साथ बुनाई कर लूँ पेस्ट की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने 6 से 7 मिनट तक बीफ की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है पेस्ट के साथ। पेस्ट का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो चुका है, साथ ही साथ जो पेस्ट का पानी है ना वो भी खुश्क हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने करना क्या है, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को हम लो कर देंगे और इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर दूध की मलाई ऐड करनी है। तो 1 कप मैं इसके अंदर दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मलाई को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ सेकंड तक हमने मलाई को ना बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स करते रहना है। अच्छा, आपने क्रीम या फिर मलाई इस रेसिपी में लाजमी ऐड करनी है, फिर ही आपकी मुगलाई बीफ हांडी बनकर रेडी होगी। चलें जी, अच्छी तरह से ना यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। जैसे जैसे मैंने इसको मिक्स किया है ना, साथ ही साथ जो ऑयल है ना वो सारा ही सेपरेट हो गया है। तो अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर ना हमने कवर लगा देना है। चलें जी, कवर लगा देंगे और कवर लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हमने इसको 2 मिनट तक पका लेना है। तो जल्दी से ना मैं 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना बीफ को मैंने 2 मिनट तक मलाई के साथ बिल्कुल हल्की आंच पे पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, कवर को ना अब हमने हटा देना है। तो ऑयल जो है ना वो हमारा सारा ही सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पर हमने करना क्या है, फ्लेम को ना थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। चलें जी, हाई फ्लेम पर अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे ½ टी स्पून कुटी हुई फ्रेश
काली मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करने हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। चलें जी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए मज़ीद हमने ना 1 मिनट तक बीफ को और पका लेना है। तो 1 मिनट तक मैंने फिर से पका लिया है मिक्स करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मुगलाई बीफ हांडी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने करना क्या है, जल्दी से ना अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और इसको हम करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मुगलाई बीफ हांडी कर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी व्यूवर हमारी आज की रेसिपी मुगलाई बीफ हांडी की। मुगलाई बीफ हांडी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।